मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, आज की इस वीडियो में आपको हम फुल जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप लोगों की शादी हो गई है और अभी तक आप लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप लोग किस प्रकार से खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से गूगल से ओनली मात्र 10 से 15 मिनट में ही अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपकी शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद बहुत सारे ऐसे सरकारी काम होते हैं जहां पर आपसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है जो कि विवाह प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से आप लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, आइए जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप सभी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस फुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं इस पेज को यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आईडी क्रिएट करना है और किस प्रकार से आपको अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आप सभी को दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए गूगल पे सर्च कर लेना है सर्विस प्लस। ठीक है, सर्विस प्लस की साइट को आप सर्च करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, रजिस्टर पे, और यहाँ पर आपको अपना एक आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नाम टाइप करना है, आपका जो भी ईमेल आईडी है अपना ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ डालेंगे, अपना एक 9 डिजिट का अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे, जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट का आप लोग यहाँ पर चयन कर लेंगे। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड यहाँ दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूज़र आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा, आपका आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। आईडी पासवर्ड बन जाने के बाद सीधा आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, वही आपका आईडी रहेगा, ईमेल आईडी ही आपका आईडी रहेगा। तो अपना ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे और जो आपने पासवर्ड बनाया था पासवर्ड यहाँ डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया है कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, इसी टाइमिंग के अंदर ही आपको अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा नाम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अब आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आप व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे वन टाइम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पर स्टेट है आप लोग अपने स्टेट का चयन कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सभी सर्विसेज आ जाएंगी। आपके स्टेट में जितनी भी सर्विसेज चल रही होंगी सभी सर्विसेज के नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ आपको सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे मैरिज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्च करेंगे मैरिज तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर ही देखने को मिल जाता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप इसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस प्रकार से आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम यानी कि आवेदक का नाम, आपको अपना नाम डाल देना है, आपको अपना संपूर्ण एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर हस्बैंड डिटेल यानी कि पति की जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पे पति का नाम डालेंगे। ठीक है, इसके बाद पति के पिता का नाम, ठीक है, पति के पिता का नाम आपको यहाँ डालना है, फिर पति के माता का नाम यहाँ डालना है, फिर यहाँ पे पति की जन्मतिथि क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता में आप यहाँ पे इंडियन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बीपीएल पे क्लिक करेंगे, अगर आपका बीपीएल कार्ड बना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पति का धर्म क्या है
तो वो आप यहाँ से पति का जो भी धर्म होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पति का मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल देंगे, ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डाल देंगे और उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो भी आपका राज्य होगा आप यहाँ से अपने राज्य का नाम जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने राज्य का हमने नाम सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे वाइफ की डिटेल यानी कि पत्नी की जानकारी आपको फिल करनी है। तो आपकी पत्नी का जो नाम है वो डालेंगे, आपकी पत्नी के पिता का क्या नाम है वो आप यहाँ डालेंगे, आपकी पत्नी की माता का क्या नाम है वो आप यहाँ डालेंगे, पत्नी की जन्म तिथि कितनी है वो आपको यहाँ डालना है। और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करते समय लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता पे क्लिक करके इंडियन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पत्नी का धर्म क्या है तो उसको आप चूज़ कर लेंगे। फिर पत्नी का अगर कोई मोबाइल नंबर है डालेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन पत्नी का जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पत्नी का राज्य क्या है वो राज्य आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ आता है मैरिज डिटेल, विवाह की विवरणी। ठीक है, तो यहाँ पे विवाह की तिथि, विवाह कौन सी तिथि में हुआ है वो आपको चूज़ कर लेना है यहाँ पे। तो जो भी विवाह हुआ है जौन सी भी तिथि में वो आप चूज़ करेंगे। इसके बाद विवाह का स्थान क्या था, विवाह का स्थान आपको यहाँ डाल देना है और विवाह करते समय वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है। और यहाँ पे आप कंट्री को चूज़ कर लेंगे इंडिया। इसके बाद यहाँ पर आपको राज्य चूज़ कर लेना है, जो भी आपका राज्य होगा। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आ चुका है विवाह प्रमाण पत्र किस पते पर जारी करना है। यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलता है। पहला है वाइफ के एड्रेस पर, दूसरा है हस्बैंड के एड्रेस पर, तीसरा है जहाँ पे विवाह हुआ है वहाँ के एड्रेस पर पता पे मंगवाएंगे, तो इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे, विटनेस डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे 3 गवाह की ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे 3 गवाह की डिटेल फिल करना होगा। पहले गवाह का नाम आपको डालना है, फिर पहले गवाह का एड्रेस आपको डाल देना है, फिर दूसरे गवाह का नाम डालना है, दूसरे गवाह का एड्रेस यहाँ डाल देना है, तीसरे गवाह का नाम यहाँ डालना है, तीसरे गवाह का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आता है फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हस्बैंड का जो फ़ोटो है उसको अपलोड करना होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे जो पत्नी का फ़ोटो है उसको अपलोड करना होगा। फिर कपल फ़ोटो यानी कि पति पत्नी को एक साथ खड़े होकर जो फ़ोटो खिंचवाना है वो खिंचवा के जोड़े में आपको फ़ोटो खिंचवाना है, वो यहाँ अपलोड करनी है। फिर शादी की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और शादी की फ़ोटो एक और जो खिंचवानी है वो भी आपको यहाँ अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर विटनेस यानी कि पहले गवाह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, फिर दूसरे गवाह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, इसके बाद तीसरे गवाह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर पत्नी के हस्ताक्षर आपको अपलोड करने हैं, पति के हस्ताक्षर आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद विटनेस यानी कि पहले गवाह का हस्ताक्षर अपलोड होगा, फिर दूसरे गवाह का हस्ताक्षर अपलोड होगा और फिर यहाँ पर तीसरे गवाह का हस्ताक्षर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ये अपलोड होने के बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पत्र आ चुका है। तो यहाँ ध्यान रहे, विवाह के निबंधन हेतु शर्त यानी कि वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे आपका ओके है। तो ओके होने के बाद नीचे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे अप्लाई टू दी ऑफिस, तो यहाँ पे क्लिक करके आप के नियर में जो भी ऑफिस होगा उस ऑफिस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और सीधा आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर आवेदन सफलतापूर्वक कर ले जाता है। अब इसका स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, तो स्टेटस चेक करने के लिए वापस से आप ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डेट को चूज़ करके जो आपका रेफरेंस नंबर वगैरह मिला होगा वो आप यहाँ डालकर गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो जो आपका आवेदन की स्थिति होगी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग जो है ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन करके अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको बनाकर ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।